तो प्रणाम करती हूँ। और इस कॉलेज में हो रहे टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर विद्यालय के हमारे सम्मानित प्राचार्य जी और इस टूर्नामेंट को कराने में जिनकी गहरी रुचि है, ऐसे हम सबके श्रेष्ठ आदरणीय चाहेलाल जी पांडे जी, ओम प्रकाश पांडे जी, जिनको कई रूपों में याद किया जाता है, मंच पर उपस्थित हैं हमारे बीच में। क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय आलोक सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं। आदरणीय बब्बू सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं। आदरणीय ब्रह्मदेव पांडे जी मंच पर उपस्थित हैं हमारे बीच में। संस्कार गैस एजेंसी के मालिक मनमोहन शुक्ला जी और हमारे बीच में उपस्थित हैं पत्रकार गंगेश जी, कमला फिल्म स्टेशन के सम्मानित प्रबंधक मनोज द्विवेदी जी, उनके बगल में बैठे हुए जिनकी प्रतिभा को पूरा क्षेत्र सलाम करता है, ऐसे आदरणीय लक्ष्मी शंकर दुबे जी, और लंबे समय से टूर्नामेंट को अपना समय देने वाले आदरणीय योगेंद्र दुबे जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमएस की पढ़ाई कर चुके और क्रिकेट में जिनकी इतनी रुचि है, उनकी दीवानगी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, ऐसे डॉक्टर उत्कर्ष द्विवेदी जी मंच पर उपस्थित सर्वे मऊ के सम्मानित प्रधान, एक प्रखर वक्ता, सामने वाले चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर कोई फर्क नहीं, ऐसे आदरणीय मनोज शुक्ला रुबैत जी, हम सबके श्रेष्ठ और दैनिक जागरण के लिए काम करने वाले आरएसएस के सम्मानित आदरणीय श्याम शंकर जी पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय भोले मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पंकज पांडे जी रहते हैं बंबई में लेकिन करते हैं सुजानगंज में। आदरणीय रमेश जी, अंबुज जी, हरिओम पांडे जी, हरीश जी, जिन्होंने आपने देखा होगा अभी डिजिटल पेमेंट कराया है, ऐसे आदरणीय हरीश पांडे जी, दिग्विजय पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। संतोष जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत अच्छी जो अभी सामने मेरे दिखा रहे सूरज पांडे जी और दोनों टीमों की कैप्टन, उनकी सभी सहयोगी टीम, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, विद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, क्षेत्र के आगंतुकगण, पत्रकारगण, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पूर्व प्रधान मनोज श्रीवास्तव जी, हम आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि सबके सहयोग से लगातार टूर्नामेंट चला और एकदम सही समय पे समाप्त भी हो गया। अभी संचालन महोदय कह रहे थे कि उद्घाटन के दिन सांसद जी नहीं आ पाए, मेरी गलती नहीं है, इनकी डेट फिक्स है 1 जनवरी। मतलब वही बात है कि नेताओं के ऊपर आरोप लगाने में सब खप जाता है। आपने कहा कि नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। मैं दुनिया में कहीं भी रहती हूँ लेकिन 1 जनवरी को दिन मेरे दिमाग में याद रहता है कि मुझे स्वामी कृष्णानंद इंटर कॉलेज मैदान में जाना है, टूर्नामेंट होना है। आपका टूर्नामेंट शुरुआत हुआ 16 तारीख को, 16 को, और सबको पता है 16 तारीख को हमारी मीटिंग थी, हम नहीं थे। आज समापन के अवसर पर मैं रात्रि को दिल्ली से चल करके पधारी हूँ और मैं समझती हूँ ये आप लोगों का प्यार है, आपके प्रति स्नेह है, आपके प्रति लगाव है। आपका लगाव मुझे याद नहीं कितने सालों से, अनगिनत सालों से लगातार इस टूर्ना 31 साल बहुत बड़ा होता है। 31 साल लगातार। मेरी बहादुरी नहीं है कि मैं आती हूँ, बहादुरी उनकी है जो मुझे लगातार बुलाते हैं। क्योंकि एक हमें याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भाषण दिया था पार्लियामेंट में, जब हमारी सरकार 13 दिन में गिरी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक शब्द मुझे याद है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मंडी में माल बिकाऊ नहीं है, माल का मतलब सांसद। उन्होंने कहा मंडी में माल बहुत बिकाऊ है लेकिन खरीदने वाला मैं खरीद नहीं सकता। उसी तरह से इस तार पट्टी वालों को दुनिया में कोई खरीद नहीं सकता। इन लोगों की निष्ठा, लोगों की नियत, लोगों की ईमानदारी के बारे में मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हमारा पूरा क्षेत्र बैठा है, हमारा घर है ये, न मैं कोई यहाँ सुशील शुक्ला जी बहुत दूर खड़े हैं, उनका नाम लेना मैं भूल गई। ये मेरा पूरा परिवार बैठा है, ये सब हमारा घर बैठा है। अपने घर में कोई कार्यक्रम होता है तो जाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और विजयी टीम कौन हुई? प्रतापगढ़ की दोनों टीम। अगर जौनपुर जीतता, प्रतापगढ़ हारता,
चाहे प्रतापगढ़, हाड़ा, जौनपुर जीता, दोनों की एक ही बात होती। लेकिन कितना भगवान ने न्याय किया है कि कोई किसी को होने लायक नहीं है, सब कुछ प्रतापगढ़ को दे दिया। जीतने वाले भी दोनों को दे दिया प्रतापगढ़ को, और प्रतापगढ़ वालों को मिला। मुझे इस बात की खुशी है। प्रतापगढ़ हमारा पड़ोसी जिला है। जब पड़ोस अच्छा होता है, जब पड़ोसी अच्छा होता है, तो मैं समझती हूँ इसका एक मैसेज बहुत अच्छा जाता है। और सबको पता है, वैसे भी पता है, जौनपुर प्रतापगढ़ का रिश्ता भी बहुत मधुर है। रिश्तों में मिठास बनी रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, खेल की भावना से खेलना चाहिए। और क्रिकेट के प्रति कितनी दीवानगी होती है दर्शकों में। क्रिकेट टूर्नामेंट होता है भयंकर ठंडी में, जहां भी टूर्नामेंट होता है, गांव के बच्चे हों चाहे कहीं के लोग हों, सबके मन में जाने की उत्कंठा लगी रहती है कि नहीं, मुझे वहां टूर्नामेंट जाना ही जाना है। अभी अस्कारी में भी लीग हुआ था। मनोज जी तो पुराने खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के, लेकिन उनके भतीजे जो हैं, चाचा के जो भतीजे हैं, वो थोड़ा 2 कदम और आगे चल रहे हैं। और वो समझिए कि जब अस्कारी का टूर्नामेंट हुआ तो मुझे बताते हुए ये ताजुब होता है कि डॉक्टर उत्कर्ष द्विवेदी इतना बहाना मारते हैं कि ये छुट्टी है, वो छुट्टी है, वो छुट्टी है, वो तबीयत खराब है। और अभी बिलवार में खेलने के लिए उस दिन आना था, परसों सवेरे जाड़े के महीने में 6 बजे उठ के नहा लिए, चाय पी लिए, मम्मी मुझे जाना है। अरे भाई कहाँ जाना है? बिलवार में खेलने जाना है। मैंने इतनी दीवानगी खेलने के लिए, और मैं सोचती हूँ दीवानगीपन कोई बुरी बात नहीं है, खेलने के लिए दीवानापन होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार का भी पूरा फोकस है। हमारी सरकार का पूरा फोकस है कि हमारे देश का युवा खेले। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, मतलब जो कहते हैं ऐसे नहीं कहते, सही कहते हैं। और जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, चाहे वो क्रिकेट के क्षेत्र में, चाहे वॉलीबॉल के क्षेत्र में, चाहे शतरंज के किसी भी क्षेत्र में, कोई भी अच्छा प्लेयर निकला है वो गांव से ही निकला है, गांव के पृष्ठभूमि से ही निकला है। हम तो मैच नहीं देख पाए, आप लोगों ने मैच देखा होगा। अलग बात है कैप्टन कोई होगा, लेकिन उस टीम का भी कोई खिलाड़ी इतना अच्छा खेलता है, वो सबका दिल जीत लेता है। मान लो 11 की टीम है, 12 की टीम है, किसी ने बहुत बढ़िया बॉलिंग कर दी, किसी ने बहुत बढ़िया फील्डिंग कर दी, किसी ने बहुत अच्छा कैच आउट कर लिया, तो जब पूरा समूह मिलकर के खेलता है तो उसका एक निखार आता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा यह घर, हमारा यह परिवार, हमारा यह क्षेत्र लगातार स्वामी जी के नाम पर टूर्नामेंट करा रहा है, और बिना किसी भी बाधा के ये चल रहा है। क्षेत्र के सारे लोगों का सहयोग रहता है, चाहे वो कहीं नौकरी कर रहे हो, चाहे कहीं रह रहे हो, लेकिन जब टूर्नामेंट आता है, हर व्यक्ति के मन में चाहत होती है कि नहीं, बेलवार के टूर्नामेंट में हमको चलना है, हमको सहयोग देना है। आज के इस अवसर पर मैं जीती हुई टीम को, दूसरी वाली टीम को भी बधाई देना चाहती हूँ, और आपका स्वागत भी करती हूँ। जब भी टूर्नामेंट हो आप आइए, जरूर खेलिए। आपने देखा होगा किसी प्रकार का कोई पक्षपात भी नहीं किया जाता कि कोई पक्षपात किया जा रहा हो। मैं पूरी टीम को, ओम प्रकाश जी को, हरिओम जी को, हरीश जी को, सबको धन्यवाद देती हूँ, कोट से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सारे लोगों ने मिलकर के बहुत परिश्रम किया है, अथक परिश्रम किया है। और इस परिश्रम के बाद आप लोगों ने मुझे बुलाया, आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। आपकी टीम घाटे में है कि मुनाफे में है ये नहीं पता। मुनाफा हो तो रख लीजिएगा, घाटा हो तो हमसे ले लीजिएगा। घाटा हो तो हमसे ले लीजिएगा, मुनाफा हो तो रख लीजिएगा, लेकिन घाटा होगा तो हमसे आप ले लीजिएगा। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जो यहाँ पर विभूतियाँ बैठी हुई हैं, यहाँ घाटा होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, लेकिन जरूर ले लीजिएगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबको सम्मान देते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए आप लोग यहाँ पर पधारे, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।